Dear students, welcome back to Software Architecture and Design course. We are at week 16 and we are going to cover part third of this week. लास्ट टू लेक्चर से हम लोग कवर कर रहे हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स, बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न्स. आज हम इनको वाइंड अप करेंगे. तो हम जहाँ पहुँच चुके हैं वो जी ऑब्जर्वर पैटर्न. ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है रियल वर्ल्ड में. इसमें हमारा मकसद क्या है, इसमें मैं आपको टॉप लेवल बताना ही चाहता हूँ. ये कि हम पार्टीशन करना चाहते हैं कोऑपरेशन क्लासेस को इस तरह से कि कंसिस्टेंट स्टेट मेंटेन रह सके. ठीक है, अब होगा क्या कि अगर हम इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि कंसिस्टेंट स्टेट को मेंटेन किया जा सके तो टाइट कपलिंग इसमें आ सकती है और जिससे हो सकता है कि रीयूजेबिलिटी रिड्यूस हो जाए. अब हमारे यहाँ पे मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंट किस्म की कम्युनिकेशन हो सके ऑब्जेक्ट में और डिपेंडर के बीच में. मतलब जैसे ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में चेंज करता है तो जो इस ऑब्जेक्ट के डिपेंडेंट हैं वो सारे के सारे खुद को कंसिस्टेंट वे से मॉडिफाई कर लें, अपडेट हो जाएं एटलीस्ट. तो हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि एक सिंक्रोनाइज किस्म की स्टेट, ये हमारा मकसद है. और किसके साथ सिंक्रोनाइज करना, डिपेंडेंट को सिंक्रोनाइज होना चाहते हैं, करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होने के साथ. इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. फ़र्ज़ करें कई आपको ऐसी वेबसाइट नज़र आएंगी, मूवी की साइट्स हैं, सॉन्ग की साइट है या ट्यूटोरियल की साइट्स हैं. आपने वहाँ पे अपना ईमेल दिया होता है, तो जैसे ही उस वेबसाइट पे जाकर नया ट्यूटोरियल अपलोड होगा आपको उसकी ईमेल आ जाती है. तो इस मामले में जैसे कोई डिपेंड हम ऑब्जर्वर हैं, हम लोगों ने अपना ईमेल दिया है तो हम ऑब्जर्वर हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उस वेबसाइट की स्टेट के ऊपर. जो वेबसाइट है उस पे जैसे ट्यूटोरियल अपलोड होगा तो वो सब्जेक्ट है. ठीक है, तो वेबसाइट हमारे हिसाब से सब्जेक्ट है. हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस आए तो मुझे बताना. तो जैसे सब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज करेगा, हम ऑब्जर्वर को, हम डिपेंडेंट है तो हम ऑब्जर्वर सिंक्रोनाइज होना चाहते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंगली. तो ये बेसिकली जो मैंने आपको चीज़ बताई है, इसी चीज़ को हम कहते हैं जी डिज़ाइन पैटर्न, जिसका नाम है ऑब्जर्वर. तो अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्वर है वो पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे चलता है. कैसे, क्योंकि हमने सब्सक्राइब करवाया होता है ना, तो सब्सक्राइब करवाने वाले हम हैं, पब्लिश करने वाले वो वेबसाइट है जिसके ऊपर ट्यूटोरियल अवेलेबल है. तो इस तरह से जब तक हम सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे हमें वो पब्लिश नहीं करेंगे. तो ये है जी हमारा यहाँ पे मकसद. और टिपिकल ऑब्जर्वर किसे कहेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है कि ये हमारा जो कि इंटरेस्ट है उस ट्यूटोरियल में, तो हमारी इसमें डिपेंडेंसी है सब्जेक्ट की स्टेट के साथ, कि जैसे सब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आएगा वी मस्ट बी अपडेट. तो अब ये काम करवाने के लिए ये जो प्रोसेस है जो चलता है कि डायनामिकली सब चीज़ें हो सकें, उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली रजिस्टर करवाना होगा एज एन ऑब्जर्वर. फिर ही जाके हमें नोटिफाई किया जाएगा इस स्टेट के बारे में, उस स्टेट के बारे में हमें बताया जाएगा जो कि सब्जेक्ट के हवाले से है. तो ये बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम लगाना चाह रहा हूँ कोडिंग के स्टाइल पे, कि बेसिकली जो कोडिंग के थ्रू जब इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन जो इसका रूल रेगुलेशन है पब्लिशर सब्सक्राइबर, तो हम रजिस्टर होंगे एज एन ऑब्जर्वर, फिर हमें नोटिफाई किया जाएगा फ्रॉम सब्जेक्ट. तो इस तरह से स्टेट को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, डिपेंडेबिलिटी को, टाइट जो कपलिंग को रिड्यूस किया जा सकता है. तो ये है जी इसके सारे के सारे सेंस. अब जरा हम बता देते हैं जी कि अच्छा दूसरे नंबर पे देखें, क्या एक वेबसाइट पे सिर्फ एक बंदा ही सब्सक्राइब करवा सकता है? नो. तो ये जो रिलेशनशिप है इसे कहते हैं वन टू मैनी, कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज करता है, मैनी ऑब्जेक्ट्स इससे नोटिफाई हो जाते हैं, उस स्टेट से नोटिफाई हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं. तो इस तरह दैट्स ए सिंक्रोनाइजेशन जो हमें ऑब्जर्वर पैटर्न के थ्रू मिलती है. अब ज़रा हम देख लेते हैं कि गैंग ऑफ 4 ने कैसे डिफाइन किया है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न को. दिस पैटर्न डिफाइंस वन टू मैनी रिलेशनशिप, यानी के बीच दरमियान ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. This pattern defines a one-to-many relationship between objects so that when there is a change in the state of one object, मतलब जैसे ही वन ऑब्जेक्ट, इस मामले में वन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा जिस साइट पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जैसे ही वो अपनी स्टेट में चेंज करेगा, हम जो डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट कौन है, हम सब्सक्राइबर,
वो क्या करेंगे, इट शुड बी नोटिफाइड एंड ऑटोमेटिकली अपडेटेड टू ऑल ऑफ इट्स डिपेंडेंट। तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप, और इसमें क्या होगा, जो जो सर्विस प्रोवाइडर है जो नोटिफाई करना चाहता है वो अपनी स्टेट में जैसे चेंज करेगा, जितने भी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। दैट इज़ ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। आई होप कि अब आप फर्दर क्लियर इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो ये इसकी क्लास डायग्राम है। इसमें आपको नज़र आएगा कि जो सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट रजिस्टर कर सकेगा ऑब्जर्वर को, रिमूव कर सकेगा, नोटिफाई कर सकेगा ऑब्जर्वर को। तो दैट ये आगे उसके फर्दर डिटेल है। तो इसी तरह से जो ऑब्जर्वर है, जो जैसे हम हैं डिपेंडेंट हैं, तो उसको अपडेट किया जाएगा और वो इसके अपडेट को, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ नज़र आएंगी। जो बेस में आपको जो नज़र आ रहे हैं ये इंटरफेसेस हैं और ये हैं जी उसकी कंक्रीट क्लासेस। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट का बेस है, इस पर लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स होगी, अटैच डीअटैच नोटिफाई हो सकेंगे। तो ये कंक्रीट है। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं ऑब्जर्वर की बेस है, तो इसे इनहेरिट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक सिनेरियो आपको समझाने लगा। अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ लोग ना स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग मतलब कोई ना कोई आपको स्टॉक ऐसा नजर आएगा जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और जैसे उसके प्राइस में चेंज आता है उसको सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, गोल्ड एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो लोग इसको देखते हैं। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम हैं ऑब्जर्वर। तो हमारे जो स्टॉक है, तो ये देखिए अब स्टॉक में हमारे पास क्या होगा, इसकी जो ये जो बात कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, या आप इसे लिख सकते हैं इंटरफेस भी है, तो इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट जो मर्जी आप ले लें। इसमें हम लेके आते हैं स्टॉक। तो हर स्टॉक की हमें पता सिंबल है, कुछ प्राइस है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसमें कंक्रीट होगा। तो यहाँ पे बेस क्लास का मकसद ये है कि वो स्टॉक कॉटन भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है, कार्स भी हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकती है, बट जो भी है। तो यहाँ से फिर आपको हमें वो मल्टीपल किस्म की उसकी हायरार्की नज़र आ जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर हैं, तो पॉसिबल है कुछ ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो गोल्ड में इंटरेस्टेड है, कुछ ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो कॉटन में इंटरेस्टेड है, कुछ ऐसे ऑब्जर्वर जो कार्स में इंटरेस्टेड है, कुछ ऐसे ऑब्जर्वर जो स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे हमें हायरार्की नज़र आएगी इस किस्म की। तो इस चीज़ के साथ हमें जो काम करना है, तो उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स के लिए जनाब मुझे मूव करना पड़ेगा वापस विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो विजुअल स्टूडियो में मैं जो सबसे पहले हमने यहाँ पे काम करना वो ये है कि एक स्टॉक की क्लास लेके आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए या इंटरफेस होना चाहिए, इट्स अप टू यू। तो ऐड करें एक क्लास, और पब्लिक का वर्ड बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि वो ना मिस कर दीजिएगा। तो स्टॉक की क्लास है जी हमारे पास। उस स्टॉक की क्लास के पर्सपेक्टिव से जो हमने यहाँ पे काम करना है वो है जी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टॉक, ताकि कोई इसका क्रिएट ना कर सके यहाँ पे। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। अब इसकी डिटेल में अभी जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक इन्वेस्टर की। मैं अभी सिर्फ बेस क्लासेस या बेस इंटरफेसेस की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक नई हमें क्लास चाहिए। वो जो क्लास होगी बेसिकली इंटरफेस होगा। अब वो इंटरफेस में क्या होगा, मैं इसे कहता हूँ आई इन्वेस्टर। तो इस आई इन्वेस्टर में क्या होगा कि इसके अंदर आई इन्वेस्टर में एक मेथड होगा जो होगा डेफिनेटली इट मस्ट बी पब्लिक। तो पब्लिक ना भी लिखे तो पब्लिक ही होगा। पब्लिक वॉइड है अपडेट का। तो अपडेट किसके बारे में, जैसे इसको स्टॉक के बारे में बताया जाएगा ये अपडेट कर देगा। तो जैसे हमने देखा कि ये जो है हमारे पास इंटरफेसेस, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी जा सकती, इसलिए हमने इसको ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, अब आते हैं वापस स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक में वापस आने के बाद हर स्टॉक में क्या चीज़ें होंगी, तो मैं इसको प्रोटेक्टेड करूँगा ताकि इसकी ड्राइव क्लासेस को एक्सेस कर सकें। तो जितने भी स्टॉक हैं उन सब में सिंबल होंगे, जितने भी स्टॉक है उसमें उसकी प्राइस होगी, और थर्ड नंबर पर डेफिनेटली हमें इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। तो कंस्ट्रक्टर जो हम हैंडल करेंगे, नंबर एक तो सिंबल के साथ, नंबर दो इसके जो डबल प्राइस है उसके साथ। तो यहाँ पे आएगा दिस डॉट सिंबल इज इक्वल टू सिंबल
उसके बाद इसके बाद आ जाएगा दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमें यहाँ से चीज़ रिक्वायर है वो ये है कि पब्लिक वॉइड, यहाँ से हमें एक ऑब्जर्वर ऐड अटैच करना है। तो एक्चुअली इन्वेस्टर या ऑब्जर्वर जो भी आप कह सकते हैं। तो इन्वेस्टर में क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे एक और चीज़ में आ जाएगी, वो क्या होगी जी, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की। ठीक है, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, मतलब डेफिनेटली एक से एक खाली एक इन्वेस्टर तो नहीं होगा, मल्टीपल इन्वेस्टर्स होंगे, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर होगी। तो अटैच की फॉर्म में हम क्या करेंगे कि जैसे अटैच पे आएगा तो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर में जाके ऐड कर देंगे उस इन्वेस्टर को जो इसके साथ अटैच होना चाहता है या जिसको जो डिपेंडेंट होना चाहता है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा पब्लिक वॉइड डी अटैच। अब स्पेलिंग प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा, आई इन्वेस्टर। तो इसमें क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर होगा वो इस लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी इन्वेस्टर मैं आपको पास करूँगा इसको इस लिस्ट में से रिमूव कर देना। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता नोटिफाई। तो पब्लिक वॉइड नोटिफाई। तो नोटिफाई में क्या होगा कि जैसे ही प्राइस में चेंज आएगा सबको नोटिफाई किया। जैसे अपडेट हमारे मामले में इस जगह पे हम देखेंगे कि जैसे प्राइस में चेंज होगा तो नोटिफाई होंगे। तो हमने एक रूल डिफाइन कर दिया कि जैसे प्राइस में चेंज आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फॉर ईच लूप में से गुजरेंगे और फॉर ईच लूप में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं कि आई इन्वेस्टर्स टाइप के इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हैं, इन लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन इन्वेस्टर्स की लिस्ट में ये लोग रिजाइड कर रहे हैं। आप क्या करो, इन इन्वेस्टर्स को, सारे इन्वेस्टर को अपडेट कर दो। जैसे मैं अपडेट करूंगा तो वो मुझसे मांगेगा स्टॉक बताओ, किस स्टॉक के बारे में। तो अब वो स्टॉक कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, क्लॉथिंग हो सकती है, मुझे तो हमें तो नहीं पता वो क्या हो सकता है। लिहाजा हम कहेंगे जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसको अपडेट कर देना। और अपडेट करने के बाद हम चाहते हैं कि एक जैसे एक बंदे को मैसेज मिल जाए तो एक न्यू लाइन उसमें इंसर्ट कर देना, और इसमें कोई ख़ास इसका मकसद नहीं है। तो ये हमारा हो गया जी इसमें। अच्छा, अब हमने ये नोटिफाई कब करना उनको, हमने ये नोटिफाई करना जैसे प्राइस में चेंज आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पब्लिक डबल। तो ये प्राइस की प्रॉपर्टी में लिखने लगा हूँ। इस प्राइस की प्रॉपर्टी में जैसे गेट में जाएंगे तो रिटर्न कर देगा इस वक्त जो प्राइस होगी। और सेट में जाके सारी कहानी फिट करेंगे हम कि सेट में क्या होगा कि जो प्राइस है उसको जो भी वैल्यू पास की जाएगी उसको सेट कर देना। ना सिर्फ सेट कर देना बल्कि नोटिफाई भी कर देना दुनिया को कि इस प्राइस में चेंज आ चुका है। और उसके बाद हमारे पास जो फर्दर था पब्लिक स्ट्रिंग है हमारे पास, एक्चुअली वो है जी सिंबल। इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फ़िलहाल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये काम नहीं करना चाहते। तो सिंबल में हमारे पास जो गेट वाला सिंबल आ जाएगा उसमें वो रिटर्न कर देगा इस वक्त जो भी सिंबल होगी उसको। और सेट में जो भी सिंबल होगा उसमें जो वैल्यू है वो पास कर दे। अगेन मैंने कहा हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आसानी के, अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये काम नहीं करना चाहते, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ज़रा कहानी सारी समझ लें। हमारे पास है हर स्टॉक के अगेंस्ट सिंबल होंगे, प्राइस होगी, इन्वेस्टर्स की लिस्ट होगी, और यहीं से हम इसके कंस्ट्रक्टर में जाके सिंबल और प्राइस को वैल्यू साइन करेंगे। और इस कंसेप्ट के वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंबल की। तो ये वो मेथड है जो कि अटैच करेगा नए इन्वेस्टर को, ये वो मेथड है जो डी अटैच कर देगा एक इन्वेस्टर को, और ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम लूपिंग करेंगे इस लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर में से, और सारे के हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अपडेट कर देंगे इस चेंज के बारे में। और ये चेंज, इस स्टेट में चेंज कब आएगी, जैसे ही प्राइस में चेंज आएगी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ड्राइव करना है स्टॉक में से गोल्ड को। तो अब हम यहाँ पे गोल्ड को यहाँ से इनहेरिट करने लगे हैं। तो उसमें क्या होगा कि मैं इसे कह रहा हूँ कि वो जो आपके पास स्टॉक है वहाँ से खुद को इनहेरिट कर लो, और हमें इसके खुद के कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए इसके, तो लिहाजा मैं सिंपल लिखने लगा हूँ। नंबर 1 तो आपको एक सिंबल पास की जाएगी,
दूसरे नंबर पे आपको डबल प्राइस पास की जाएगी। आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे वो सिंपली क्या करेगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और उसको ये सिंबल और ये प्राइस पास कर देगा कि भाई आपको पता ही सब चीज़ें कैसे, मैंने हमें नहीं पता। तो ये जो हमने काम किया है ये था हमारा विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड। तो आप इसमें गोल्ड, कॉटन, स्टॉक एक्सचेंज, कार्ड्स, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। अच्छा, अब ये हमारी होगी एक वाला, ये जो हम मैं अगर वापस जाऊँ इसकी तरफ, तो ये हमारा हो गया है वो सब्जेक्ट और ये कंक्रीट सब्जेक्ट। ये हमारे पास ये जो अभी देखना है वो कौन सा था, जो स्टॉक था, और ये हमारे पास कौन सा, जो गोल्ड है। अब हमने आना ऑब्जर्वर की तरफ, यानी कि जो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो इसमें जो डिपेंडेंट हमारे मामले में है वो कौन है जी, वो ज़रा सोचें। इन्वेस्टर्स है, तो उसमें से हमने इन्वेस्टर्स का ये जो हमने ये भी काम कर लिया है। वो कैसे कर लिया कि ये जो इन्वेस्टर ये जो किया ये वाला, अब हमें इसमें से इनहेरिट करना है वो लोगों को जो गोल्ड के साथ इंटरेस्टेड इन्वेस्ट करने में। तो क्लास अब हमारे पास आ जाएगी, कंक्रीट क्लास आ जाएगी इन्वेस्टर की। तो इन्वेस्टर जो है वो इनहेरिट करेगा आई इन्वेस्टर से। ठीक हो गया। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हम चाहते हैं उन सब का हमें कोई ना कोई नेम पता हो, और दूसरे नंबर पर हम चाहते हैं वो इस वक्त किस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं हमें वो भी पता हो। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर इसका आएगा, उस कंस्ट्रक्टर में सिर्फ हम उसके नाम के साथ चलेंगे, दिस डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम। और अगर आप याद करें तो इन्वेस्टर में हमने जो ओवरराइड किया था वो था पब्लिक वॉइड अपडेट का मेथड, और उस अपडेट के मेथड को हमने कहा था कि आपको स्टॉक टाइप का हम स्टॉक पास करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे तो कोड कंपाइल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जाके मैं क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जाके सिर्फ ये करना है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, ये वो मैसेज हम लोगों को देना चाह रहे हैं इसके थ्रू। डियर यहाँ पे जो भी वो बंदा है जिसका जो नाम होगा, ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डियर जो भी बंदा है जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है वो उसकी प्राइस चेंज्ड टू, अब वो नई प्राइस क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं जी, टू के ऊपर जाके। तो सबसे पहले हम चाहते हैं उस बंदे का नेम यहाँ पे आ जाए। दूसरे नंबर पे हम चाहते हैं कि किसकी प्राइस में चेंज आया है, वो स्टॉक को पता होगा, स्टॉक डॉट सिंबल को कॉल करते हैं। सॉरी यहाँ पे प्रॉपर्टी काम आ गई, मैंने कहा था नहीं आएगी, एनीवे ये काम आ गई। तीसरे नंबर पर जो स्टॉक है उसकी जो प्राइस है इस वक्त क्या है हमें वो बता देगा। तो ये था जी हमारा यहाँ तक का काम। अब हमने क्या करना है, नंबर एक तो हमें इन्वेस्टर का नेम चाहिए, इन्वेस्टर का किस स्टॉक में इंटरेस्टेड है हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्टर चाहिए, और उस कंस्ट्रक्टर के बाद अपडेट के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे हम सिर्फ एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि जो भी आपका नाम है जिस में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी प्राइस चेंज हो गई है, ये वाली न्यू वन। अब इसको जो टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमने काम किया है वो किस हद तक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वापस आते हैं जी हमारे इसके, अब मैं इसके साथ मैप भी कर दूँ। ये जो चीज़ आपने देखी थी ये क्या था, स्टॉक की क्लास, जिसमें हम लोगों ने मैं साथ साथ मैप ही कर देता ताकि आप वापस आएँ जी। ये जनाब जो मैं क्लास ये वो क्लास है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखें कि हमारे पास है क्या क्या यहाँ पे आया जी। नंबर एक सिंबल आई है, प्राइस है, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उसके बाद हमारे पास उसका कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर में कैसे एक नए इन्वेस्टर को अटैच करना है, कैसे उसको डी अटैच करना है, कैसे एक इन्वेस्टर को नोटिफाई किया जाएगा, ये है। और उसके बाद और कब नोटिफाई किया जाएगा, तो हमें कोई रूल डिफाइन करना, तो हमने कहा प्राइस के केस में इसको नोटिफाई करेंगे, और ये सिंबल की प्रॉपर्टी है। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आई है ये थी इसके। अब यहाँ से हमने जो स्टॉक है, तो गोल्ड इज़ अ स्टॉक, तो यहाँ से जो हमने नेक्स्ट टास्क परफॉर्म किया है वो है कि गोल्ड की जो क्लास है वहाँ पे गए हैं। तो गोल्ड की क्लास में जस्ट वो सिंबल और प्राइस चाहिए थी, तो हमने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो अपना काम करवा लिए इससे। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो इंटरफेस है वो इंटरफेस कौन सा होगा, इन्वेस्टर्स का। तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पे नाम लिखा था, आई इन्वेस्टर्स, ये लें। तो आई इन्वेस्टर को एक चीज़ चाहिए कि उनको अपडेट होना पड़ेगा कि जो आपने जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया था उस स्टॉक में अपडेट्स आ चुके हैं। और यहाँ से फिर हमें ये जो चीज़ आखिर में हमारे पास आई है ये वो है जो कंक्रीट इन्वेस्टर्स हैं
जो इन्वेस्टर्स हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स जो डिपेंडेंट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास गोल्ड ही है, तो गोल्ड के परस्पेक्टिव से हम यहाँ पे इन्वेस्टर क्रिएट करेंगे। तो हर इन्वेस्टर का हम चाहते हैं को हमें नाम पता हो, वो किस स्टॉक में इंटरेस्टेड है हमें वो पता हो। तो हमने कंस्ट्रक्टर में जैसे उसके नेम को साइन किया और यहाँ पे जाके अपडेट में ये किया है कि डियर अहमद, जो गोल्ड की प्राइस चेंज होके ये हो गई है। तो आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब ज़रा हम इसकी जाते हैं सिंपल टेस्टिंग की तरफ। तो टेस्टिंग में सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्या, टेस्टिंग में हमें सबसे पहले क्रिएट, जो क्लाइंट है वो क्रिएट करेगा किसका ऑब्जेक्ट, सोच के बताएं जी, आइडिया करें। डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा गोल्ड का स्टॉक, डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी स्टॉक की जो क्लास है वो है जी गोल्ड इज इक्वल टू न्यू गोल्ड। अच्छा, तो ये गोल्ड में सबसे पहले उसका सिंबल बताना पड़ेगा। तो सिंबल हम कहते हैं जी इसका है जी गोल्ड, और दूसरे नंबर पे इसकी प्राइस बतानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं कहता हूँ उसकी प्राइस है 50,000 तोला, ये मतलब जो भी है। अच्छा, अब ये हमारे पास हमने एक स्टॉक क्रिएट किया दुनिया के लिए, एक सिंपल उसकी स्टार्टिंग कीमत बता दी है, और जो जो प्रॉपर्टी आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए कुछ इन्वेस्टर्स। तो इसमें जो पहला इन्वेस्टर है जो हम लेके आना चाहते हैं वो है जी नासिर साहब इज इक्वल टू न्यू इन्वेस्टर्स। अब इनको बताना पड़ेगा इनका नाम क्या है। तो मैं इनका नाम है जी नासिर महमूद, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे इन्वेस्टर हमें चाहिए उनका नाम है जी नदीम इज इक्वल टू न्यू नदीम। तो यहाँ पे इनका नाम होगा जी नदीम फैसल। थर्ड नंबर पर हमें यहाँ पे जो चाहिए होंगे इन्वेस्टर्स, तो वो इन्वेस्टर आ जाते हैं जी वकार साहब इज इक्वल टू न्यू इन्वेस्टर्स। तो अब आ जाएगा जी वकार अहमद। उसके बाद फोर्थ नंबर पे इन्वेस्टर जो हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे जी आसिफ साहब इज इक्वल टू न्यू इन्वेस्टर्स। तो ये आ जाएंगे जी मोहम्मद आसिफ, ओके। अब हमने इन इन्वेस्टर्स को अटैच करना है गोल्ड के साथ। तो गोल्ड से मैं कह रहा हूँ कि भाई खुद के साथ अटैच कर लो किसको, नासिर साहब को। अब मैं गोल्ड को कह रहा हूँ कि तुम अटैच कर लो। अब वो किसको अटैच करवाना है, नदीम साहब को। अब इस गोल्ड के साथ हमने अटैच करवाना है किसको, वकार साहब को। और इस गोल्ड के साथ हमने अटैच करवाना है अब आसिफ साहब को। तो जनाब ये हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ऐसा आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी जो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली है। और नो सॉरी, मैंने आपसे कहा था ये इसके साथ पब्लिक वगैरह कोई कीवर्ड नहीं आता। और डेफिनेटली बाकी गलती है उसको भी देख लेते हैं। ओके, एक मिनट, इसको मैंने दोबारा देखना होगा। अटैच, बेसिकली ये जो हमारे पास आ रहा है ना इन्वेस्टर्स, इसको हमने, ये ठीक है, एवरीथिंग इज़ क्लियर। फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें जनाब, दोबारा रन करते हैं पीछे तो कुछ आइडिया हो। तो इसमें जनाब मसला पहला वो ये बता रहा है जी कि ऑब्जर्वर पैटर्न इज़ लेस एक्सेसिबल। ओके, अब इसमें जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें इस पर पब्लिक इंटरफेस, ले जी, ये हमारे पास अभी तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज करते हैं। तो गोल्ड से कह रहा हूँ गोल्ड डॉट प्राइस, उसकी जो प्राइस है अब हम चाहते हैं कि वो हो गई है 60,000, ठीक है। तो मैं सिखाता हूँ 65 हो जाए ताकि बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। तो अब मैं किसी जगह नोटिफाई नहीं कर रहा, मैं सारे लोगों को नहीं बता रहा कि प्राइस में चेंज आ चुका है, हम सिर्फ इसको कंपाइल ही करेंगे। तो आप देखें क्या होगा। डियर नासिर महमूद, गोल्ड प्राइस चेंजेस टू 65,000। डियर नदीम फैसल, गोल्ड प्राइस चेंज टू 65,000। डियर वकार अहमद, डियर मोहम्मद आसिफ, गोल्ड प्राइस। तो आप देख सकते हैं
एक जगह पे चेंज करने से हमारे पास ये बड़ी आसानी के साथ चीज़ें हैंडल हो गई हैं। दैट वाज ऑब्जर्वर पैटर्न। अब थोड़ा सा फर्दर नोटिफाई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको बताऊँ कि इनके बीच में क्या फर्दर रिलेशनशिप आ सकता है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में इसको ये कर देते हैं। अब जनाब हम करते क्या हैं, गोल्ड डॉट डी अटैच करते हैं। इसमें जो नदीम साहब हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है इनके बारे में फ़र्दर जानने के लिए, ठीक है। ये अब डी अटैच हो गए हैं। डी अटैच करने के बाद जनाब अब मैं क्या कहता हूँ जी, गोल्ड डॉट प्राइस। अब गोल्ड की जो प्राइस है वो गोल्ड की जो प्राइस है वो हम कर देते हैं अब 62,000। अब देखेंगे क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नदीम साहब को बताया गया था कि गोल्ड प्राइस 65,000 हो चुकी है। यहाँ पे आपको कहीं भी नदीम साहब नज़र नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब कार्स को क्रिएट करने या बाकी सब चीज़ें इनके साथ इनको क्रिएट किया जा सकता है। नॉट अ बिग इशू। आई होप कि अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑब्जर्वर पैटर्न कैसे काम करता है। और बेशक मैं आप सब कोड अपलोड कर दूंगा। तो आपने करना ये है कि इस कोड के साथ कुछ प्लेइंग करनी है किसी तरह से, तो कुछ और मतलब कार्ड्स क्रिएट करके देखें, कार्ड्स का सिंबल, कार्ड्स की प्राइस और उसके साथ इन्वेस्टर टैग डी अटैच करके देखें, ताकि जो डिपेंडेंट है उसको वेरी करके देखें। और बाकी इस तरह डिपेंडेंट को भी और जिसके स्टेट में चेंज होना है स्टॉक की चीज़ उनको भी वेरी करके देखें। आपको आइडिया होगा बेसिकली चीज़ें किस बेहतर से काम कर रही हैं। तो वापस आते हैं ये अपने से की तरफ। तो ये वो सब की सब चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी, आई होप सो। तो अब ज़रा आते हैं वापस। अच्छा, अब आप देखें जैसे मैंने यहाँ पे डी अटैच किया है, वहाँ पे जैसे डी अटैच किया था तो ऐसे उनकी प्राइस में चेंजेस आ चुके होंगे। तो ये अभी आपने देख लिया कि कैसे हमने इनके प्रोसेस में चेंज किया और ये सब की सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। I hope things will be clear too much. So that's the end of our lectures on software architecture and design course. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल किया है कि हम ये पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकें। और अल्लाह करे कि जो हमारी मोटिवेशन थी, एटलीस्ट जो मैं चाह रहा था, आप लोगों में अपडेशन, आप लोगों में चेंजेस, जो आप लोगों में नॉलेज ट्रांसफ़र, अल्लाह करे वो मैं सक्सेसफुली कर चुका हूँ। तो सबसे पहले थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी। अब अल्लाह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सेहत ना देता, तौफीक ना देता, वक़्त ना देता, इस काबिल ना करता कि हम इस कोर्स के बारे में डिस्कस कर सकें, तो आज हम कहीं भी ना होते। तो सब तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं। ऑल प्रेज़ बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उसके बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस काबिल किया। दूसरे नंबर पर आफ्टर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जो अल्लाह की तौफ़ीक है, मैं समझता हूँ मेंटोर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, दे आर की। मैं अपनी ज़िंदगी में जो फील करता हूँ, जो चेंजेस फील करता हूँ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्वीडन, जो स्वीडन की स्टडी है उसने मुझे बहुत हद तक चेंज किया। प्रैक्टिकली उन लोगों से सीखने का मौका मिला। तो उनमें जो सबसे पहले साहब हैं जिनको मैं कभी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, ही इज़ प्रोफेसर क्रिश्चियन संथाल। ये हमारे हेड भी थे सॉफ्ट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। इन्हीं से मैंने मास्टर्स थीसिस भी किया था अपना एमएस का। तो सर थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं इनसे इंटरेक्शन में हूँ। तो मेरे लिए इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम समझ सकें सॉफ्ट इंजीनियरिंग को शायद इस लेवल पे। इन्होंने जो एडवांस लेवल पे सॉफ्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई, फंडामेंटल्स या इंटरमीडिएट लेवल पे सॉफ्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई, आज भी फिंगर टिप्स पे याद है। बड़ी मुश्किल से इनका कोर्स पास किया था, लेकिन थैंक यू सर सो मच सर। इनसे पहले जो बेसिक्स ऑफ सॉफ्ट इंजीनियरिंग है जिससे मैं सीख चुका हूँ वो डॉक्टर फ़ाखर लोधी हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने ये उनके जो प्लेटफॉर्म से मैंने कोर्स पढ़ा था, वो बेसिकली जो बेस लगाने वाले वही हैं। उस बेस को जो फ्लोरिश किया फिर उनमें प्रोफेसर क्रिस्टस संदाल साहब हैं। सर थैंक यू, हम दोनों का बहुत शुक्रिया सर। डिज़ाइन के हवाले से
स्वीडन जाने से पहले बिलीव मी मुझे नहीं बहुत अच्छा आइडिया था डिज़ाइन का, ये डिज़ाइन होता क्या है, बस अपर लेवल पे चीज़ें थी। तो ये साहब है जी प्रोफेसर पीटर बोनस, तो इनसे ये कोर्स मैंने पढ़ा था सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स। इनकी अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ कुछ काम का मौका मिला मुझे लैब में, तो जस्ट अ ग्रेट पीपल, ये जिनकी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो दिया, जो शायद मैं नहीं समझ सका था पहले। पैटर्न्स, डिज़ाइन पैटर्न्स, ये तीनों के तीनों जो कैटेगरीज़ हैं, मैं तो आपको हर कैटेगरी में से 3 पैटर्न्स ही आप तक पहुंचा चुका हूं। इन्होंने अल्लाह ने ज़िंदगी दे सारे के सारे 23 और 24 पैटर्न्स फुल फ्लेज किसी लैंग्वेज पे डिपेंड किए बगैर हम तक ट्रांसफ़र किए। और मैं इनकी एनर्जी से मैं कहता मोटिवेट होता था, यार काश इस लेवल की एनर्जी मुझ में भी है कि जब ये हॉल में आते थे पढ़ाने के लिए, उस हॉल में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की, क्योंकि डिफरेंट पैराडाइम से लोग आते थे, कंप्यूटर साइंस से भी, आईटी से भी, सॉफ्ट इंजीनियरिंग से भी, और भी डोमेन से। तो उस हॉल में ये और हमें पढ़ाते थे और आखिर में हमें चैलेंज करते थे, कोई है जिसको वाइट बोर्ड पे आके इसको ज़रा इसका सलूशन तो प्रोवाइड कर दे, इसको सिर्फ आर्किटेक्ट कर दे, डिज़ाइन कर दे, कोडिंग तो बात की बातें हैं। तो फ़ाखर लोधी साहब, क्रिस्टन संदाल साहब, पीटर बोनस साहब, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू पीपल। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, आपके लिए मेरी बहुत बहुत दुआ है। मैं आज भी आपको नहीं भूला, आपके टीचिंग मेथड को नहीं भूला। लव यू गाइस, बस मैं ये कह सकता हूँ, मेरे पास इसके अलावा अल्फाज नहीं है आप लोगों के लिए। अगेन थैंक यू सो मच। और उसके बाद डेफिनेटली जी स्टूडेंट्स, आप सबका भी बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप लोग ना होते तो बेसिकली मेरे लिए मोटिवेशन ना होती ये कोर्स पढ़ने पढ़ाने की, या रिवाइज़ करने की, या दोबारा से इसको रिकॉल करने की। आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन बने, और इस मोटिवेशन से मैंने दोबारा इस कोर्स को पढ़ा, दोबारा कंपाइल किया, दोबारा आप तक ट्रांसफ़र किया वीडियोस। और ज़िंदगी में पहली बार मैं हमेशा सोचता था कि जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया, या जित हद तक मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, मैं अपने अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैं आगे ये ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो वो पब्लिकली लोकली तो आपसे, आप लोगों से, आपके सीनियर से मैंने इसको ट्रांसफ़र कर सका, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया के लिए ग्लोबली मैं शायद कुछ नहीं कर पाया था। तो आप लोगों की तवज्जो से ये हमें अल्लाह ने मौका दिया कि मैं अब इसको रिकॉर्डिंग कर सकूं और रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप तक पहुंचा सकूं। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह आप सबको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आपका करियर बहुत डेवलप हो। और उसके बाद कहते हैं कि चेंज योर हैंड्स डन, यस, ये वो चीज़ जो हम अचीव करना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चीज़ हम अचीव कर चुके हैं। एक लंबा अरसा लग रहा था, 48 लेक्चर्स, और 48 लेक्चर्स पे हमें एक टॉपिक पे पढ़ना, उस टॉपिक की डिटेल में जाना, उसके अगर हो सके तो कोड करना। इसमें मेरी मजबूरी रही कि मैं सिर्फ सी शार्प लैंग्वेज के साथ चल सका। एक्चुअली मैं आपको फ्लक्चुएट नहीं करना चाहता था कि कभी सी शार्प, कभी जावा, कभी C++। मैं चाहता था कि लैंग्वेज डिपेंडेंसी हमारे ना हो, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ सकें, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाना आपका मेरा यहाँ मतलब था। किस हद तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो के वजह से या मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ, कि जो चीज़ मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो पहुँच पाई कि नहीं पहुँच पाई। तो प्लीज़ मुझे अपडेट बताइएगा ज़रूर, मैं आई विल वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई डोंट नो एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, किस तरह का होगा, आई डोंट नो फ़िलहाल, क्योंकि जो सिचुएशन है आपको सबको पता है, अभी तक वही चीज़ें फ़िलहाल चल रही हैं। तो फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर्स, फॉर योर फ्यूचर चैलेंजेस, सब चीज़ों के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको ढेर सारी कामयाबी दे, एंड ग्रो अप हों, मूव करें आगे, कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव सर्व करें, घरों के लिए पॉजिटिव सर्व करें, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए पॉजिटिव सर्व करें, और जहाँ तक हो सके अपना कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें इस दुनिया के अंदर, क्योंकि इस दुनिया में पॉजिटिविटी से आगे हम बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मैं ये भी नहीं कह सकता अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, एंड यो जब कभी
मौका मिला तो प्लीज़ दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप समझते हैं मैं इस काबिल हूँ तो मैं इंशाल्लाह अपनी दुआ में आप सबको बहुत याद रखूँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड लक, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।